हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। क्लास नंबर एंशियंट हिस्ट्री की जो होगी प्राचीन भारत का इतिहास, क्लास नंबर होगी सेकेंड होगी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विदेशी विवरण के बारे में। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं विदेशी विवरण, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो विदेशी विवरण जो है उनके बारे में, कहाँ कहाँ से विदेशी विवरणों के माध्यम से हमारे भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत मिलते हैं। तो आप जानते हैं कि आप उस समय क्या होता है, प्राचीन भारत में यूनानी, रोमन और चीनी यात्री क्या होते हैं, भारत में आते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे भारत में सिकंदर के समय पे भी विदेशी क्या होते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। क्या है? कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लेखक जैसे नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबिलस, ये सभी लेखक जो थे ये सिकंदर के समकालीन थे। किसके थे? सिकंदर के। ये सभी समकालीन थे। ठीक है, ये सभी सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, आप जानते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता। इतिहास का पिता कहा जाता। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। सिकंदर के बाद में लेखकों में 3 राजदूत आए। सिकंदर के जो राजदूत थे सिकंदर के समय के काल, ठीक है, सिकंदर के बाद जो 3 राजदूत आए, आप जानते हैं मेगास्थनीज आए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जबकि डायमेकस जो था, डायमेकस, ये किसके समय पे आया? ये बिंदुसार के समय पे आया था। किसके? बिंदुसार के समय पे आया था। और ये जानते बिंदुसार के समय पे आया था। और ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। जबकि आप डायोल्यूसियस की बात करोगे तो डायोल्यूसियस जो था मिस्र नरेश जो टालमी है, उनका क्या था? उनका ये राजदूत था। ये अशोक के समय पे आया था। किसके? अशोक के समय पे आया। तो अशोक के समय पे आया था। जबकि मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका से हमें क्या होता? मौर्य साम्राज्य के बारे में उस समय जानकारी मिलती है। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किए थे। कितने? 14 वर्ष। उसके दरबार में उसके द्वारा रचित पुस्तक जो इंडिका थी, जो मौर्य युगीन थी। कौन थी? मौर्य युगीन थी। और जो संस्कृत का विवरण मिलता, आप जानते हैं इसके कुछ अंश मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंडिका के अंश मिलते हैं। इंडिका संपूर्ण नहीं है, इंडिका के कुछ अंश मिलते हैं। ठीक है, इंडिका के जो हमें क्या मिलते हैं? अंश मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। कहां पर? बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायनेशियस जो था मिस्र नरेश टालमी का राजदूत था, जो अशोक के समय पे। देखो, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के समय पे, डायमेकस बिंदुसार और डायनोसियस अशोक के दरबार में आए। ये तीनों का क्रम जरूर याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ये भी 50 बार पूछा गया है। चीनी यात्रियों के विवरण की बात करते, फायान था, हेनसोंग था, जिसे युआंग चोंग भी कहते, और इतिसिंग था। कौन था? इतिसिंग था। जो फायान है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, किसके समय पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं। तो उनके समय पे ये फायान आया था। ये 5वीं सदी में आया था। इसने भारत की उस समय क्या है, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। जबकि आप हेनसोंग की बात करोगे तो ये कब आया था? ये हर्ष के समय पे आया था। कब? हर्ष के समय पे आया था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 16 वर्षों तक अध्ययन किया था। कितने? 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और यहाँ पर 16 वर्ष तक रहा था भारत में।
ठीक है। जबकि आप इतिसिंह की बात करोगे तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? ये 7वीं शताब्दी में आया था। कब? 7वीं शताब्दी में आया था। इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों में अध्ययन किया, या दोनों में अध्ययन किया था। ठीक है। जबकि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पे आया था। ह्वेनसांग हर्ष के समय पे आया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है। और इसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया और 16 वर्ष तक भारत में रहा। जबकि इतिसिंह जो है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों में रहा था। ठीक है। फायान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय पे आया था। ठीक है। उसके तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया था और वो 16 वर्षों तक रहा। जबकि 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग की जो भारत यात्रा है उसे सीयूकी के नाम से जानते हैं। किससे? सीयूकी की रचना जो है ह्वेनसांग की है। कई बार पूछा गया है। जबकि इतिसिंह जो है वो 7वीं सदी में आया था। कब आया? 7वीं सदी में आया था। और विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में वो रहा था। जबकि आप और बात करोगे तो आप जानते हैं कि अलबरूनी जो था, अलबरूनी जो महमूद गजनवी के समय पे आया, जिसने तहकीक-ए-हिंद और किताबुल हिंद की रचना की। तहकीक-ए-हिंद जिसे हम किताबुल हिंद कहते हैं, उसकी रचना की। क्या है? उसकी रचना की। ये सभी अरब यात्री थे। ठीक है। ये अरब यात्री था। ये किसके समय पे? महमूद गजनवी के समय पे। उसने भारत की सामाजिक एवं संस्कृति के बारे में उस समय लिखा। जैसे अलबरूनी था, सुलेमान था। कौन था? सुलेमान था। सुलेमान था। अल मसूदी था। कौन था? अल मसूदी था। अल मसूदी था। ये सभी कौन थे? ये सभी अरब यात्री थे। क्या थे? अरब यात्री थी। सुलेमान जो था, सुलेमान ये पाल शासकों के समय पे आया था। ये कितनी? ये 9वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। फिरदौसी की रचना जो शाहनामा है, कौन सी है? शाहनामा है। जबकि मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम जो है तबकात-ए नासरी। शाहनामा फिरदौसी की कई बार पूछा गया। और जो मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है उसका नाम है तबकात-ए नासरी। जबकि जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की है। कई बार पूछा गया। तबकात-ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज की है। जबकि फिरदौसी की कौन है? शाहनामा। और आपने अलबरूनी की कौन सी थी? किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद कहते हैं। और ह्वेनसांग की सीयूकी थी। कौन सी? सीयूकी। मेगास्थनीज की इंडिका थी। ठीक है। जबकि टॉलमी की भी पूछी जा सकती। टॉलमी की कौन थी? जियोग्राफी। कौन थी? जियोग्राफी थी। ठीक है। और जबकि प्लिनी की कौन थी? प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री थी। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री थी। नेचुरल हिस्ट्री जो रचना है वो प्लिनी की है। जबकि हिस्टोरिका जी की थी हेरोडोटस की थी। किसकी थी? हेरोडोटस की। ठीक है। ताम्रपाषाण काल जो है, जिसमें तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में हुआ, वो 5000 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था तांबे का प्रयोग? तांबे का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है। और ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः कैसे थे? ये ग्रामीण समुदाय के थे। कैसे थे? ग्रामीण समुदाय के लोग थे। ग्रामीण समुदाय के लोग थे। आप जानते हैं कि भारत में ताम्रपाषाण के जो क्षेत्र मिलते हैं वो आपका कहाँ मिलता? वो पूर्वी राजस्थान मिलता। कहाँ मिलता? पूर्वी राजस्थान मिलता। पूर्वी राजस्थान मिलता। पूर्वी राजस्थान मिलता। और आप जानते हो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो आपका मालवा का जो क्षेत्र है, कौन सा? मालवा का क्षेत्र है, वहां पर मिलता है। जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र का भी क्षेत्र मिलता। पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र मिलता। ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के अवशेष जहां से मिलते हैं। ठीक है। दैमाबाद है जहां से आपकी कांसे की वस्तुएं मिली हुई हैं। ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग
देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है, क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में हुआ। यह पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित है और हड़प्पा के आधुनिक स्थल जो ये है वो वहां चला गया है। ठीक है, कहा? ये हड़प्पा का आधुनिक स्थल चला गया है। ठीक है, और हड़प्पा की खोज जो है 1921 में, कब? 1921 में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज होती है। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज होती है और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, निर्देशन में। ठीक है, निर्देशन में। उस समय ये कौन थे? उस समय ये आपके पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के वर्तमान स्थित जो पाकिस्तान में, वहां पर मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। किसका? हड़प्पा। ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता कहा था। क्या कहा? सिंधु सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल मिले। कितने हैं? 350 से अधिक स्थल मिले। इसके काल निर्धारण की बात करते हो तो विद्वान जो है उसके काल निर्धारण, इसकी तिथि निर्धारित करते हैं। जॉन मार्शल है इसे 3250 से 2700 ईसा पूर्व तक बताते। 3250 ईसा पूर्व से जॉन मार्शल 2750 ईसा पूर्व बताते, जबकि अर्नेस्ट मैके हैं वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व बताते हैं। जबकि माधव स्वरूप वत्स जो है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। जबकि सीजे गैड जो है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। जबकि मार्टिन व्हीलर जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। जबकि फेयर सर्विस है 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। जबकि आपको याद रखना है इसमें रेडियो कार्बन जो है C14 के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, जो सीजे गैड ने बताया था। ये चीज इसमें याद रखने वाली। ये रावी नदी के तट पर है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में पड़ता। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया और निर्देशन में किसके? जॉन मार्शल की। इसका नाम सबसे पहले किसने रखा था? जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता रखा। क्या? हड़प्पा सभ्यता रखा था। और हड़प्पा सभ्यता जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार देख लेते। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, विस्तार। विस्तार पाकिस्तान, भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में। कहां पर? पाकिस्तान, भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के, कहां से? जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू से लेकर के नर्मदा के मुहाने तक। नर्मदा आप जानते हो कहां पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मुहाने तक। पश्चिम में मकरान समुद्र तट से होकर उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। कहां है? उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरा स्थल है वो सुतकांगेडोर है। ये आपका कहां पड़ता? सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, ये पड़ता आपका बलूचिस्तान में। जबकि इसका सबसे जो उत्तरी स्थल है ये आपका मांडा में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जबकि आपके दक्षिणी जो पूरा स्थल है वो दैमाबाद पर पड़ता। दैमाबाद जो है ये आपका कहाँ पड़ता? दैमाबाद पड़ता महाराष्ट्र में। ठीक है, जबकि इसका जो आकार कैसा है वो त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र।
इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा? किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक दूसरे की जुड़वा राजधानी कहा है। यहां से जो अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं? अवशेष जो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो शंख का बना बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कई बार पूछा गया, ठीक है, जिसे हम उर्वरता देवी का माना जाता है। पीतल का बना हुआ इक्का मिला हुआ है और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। क्या? ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष। गेहूं तथा जौ के कहां से? हड़प्पा से। शंख का बना बैल और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये सभी कहां से मिले? ये हड़प्पा सभ्यता से मिले। अब मोहनजोदड़ो की बात करते। किसके करते? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी 1922 में राखल दास बनर्जी ने, किसने? राखल दास, जबकि उसकी दयाराम साहनी 1921, इसकी 1922 में, ठीक है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहां पर जो है विशाल स्नानागार मिलता है, ठीक है, और जिसका जलाशय दुर्ग के टीले पर है। इसका जो जलाशय जो है वो दुर्ग के टीले पर है। इसकी जो लंबाई है 11.88 मीटर है। कितनी है? 11.88 मीटर है, ठीक है, जबकि चौड़ाई इसकी 7.0 मीटर है और ऊंचाई, गहरा पूछोगे तो 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है, गहरा है। और इसे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक मार्शल ने बताया, ये विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अभी प्रश्न पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल में, तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कें हैं जो एक दूसरे को कहां पर? 90 डिग्री पे कहां पर? 90 डिग्री पर काटती है। 90 डिग्री पर काटती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में महाविद्यालय भवन मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की जो नृत्य करती हुई नारी की जो मूर्ति मिली है, वो किसकी मिली है? वो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है कई बार। जबकि स्त्री के गर्भ से पौधा, जो आपके पौधे का जन्म होता हुआ, ये कहां से मिला? और पीतल का इक्का, ये आपका हड़प्पा से। जबकि कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली, ये आपकी मोहनजोदड़ो से। पुजारी की जो योगी की मूर्ति जो है वो कहां से मिली? वो आपके मोहनजोदड़ो। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव, कई बार आपने देखा होगा पशुपतिनाथ शिव की मोहनजोदड़ो से। 6 भट्ठे मिले हैं कुंभकारों के, वो यहीं से। सूती कपड़ा मिला। हाथी का कपाल खंड भी यहीं से मिला। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। क्या मिली? सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, ठीक है, पटरी मिली है। क्या मिली हुई? पटरी मिली हुई। जबकि आप जानते हैं अंतिम रूप से बिखरे हुए और कुएं के से प्राप्त नर कंकाल मिले हैं। घोड़े के दांत मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। क्या मिले? गीली कपड़े पर मिट्टी के छाप मिले। गीली मिट्टी के कपड़े पे साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो आप जानते हैं ये कहां पर स्थित है? ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में है। कहाँ है? 80 मील दक्षिण में स्थित है। इसकी जो खोज है 1931 में मजूमदार ने किया, जबकि 1932 में मैके ने किया। यहाँ जो संस्कृत मुख्य है वो झूकर और झांगर संस्कृत है। क्या अवशेष मिलते हैं? यहाँ से जो मिले हैं अलंकृत हाथी मिला है। कुत्ते क्या? बिल्ली, कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पद चिन्ह मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधनों के मिले हैं और प्रयुक्त लिपस्टिक मिली है यहाँ, ठीक है। चन्नूदड़ो एकमात्र स्थल है जहां पर वृत्ताकार ईंटें मिली। कैसी? वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्नूदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। क्या है? किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे लोथल गुजरात का। कौन सा? लोथल गुजरात का। लोथल जो है ये गुजरात का है। कहाँ का है?
गुजरात का। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, ये आपका अहमदाबाद में गुजरात में पड़ता है। ये भोगवा नदी के किनारे, किसके है? भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है डॉक्टर एस आर राव ने की। किसने की? एस आर राव ने की। एस आर राव ने की थी। कब की थी? 1957 में। कब? 1957 में इसकी खोज की थी। ठीक है। और ये यहाँ पर एशिया का एक प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? एशिया का प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह है कहाँ पर है? ये कई बार पूछा गया। ये बंदरगाह जो है ये आपका लोथल गुजरात में। कहाँ है? लोथल गुजरात में। यहां से आपके जहाजों की गोदी मिली है। क्या मिली? जहाजों की गोदी मिली है। जहाजों की गोदी, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। यहां से जो आपके उपकरण मिले हुए हैं, अवशेष जो मिले हुए हैं लोथल से, ये आपके एक बंदरगाह मिला है। क्या मिला? बंदरगाह मिला है। बंदरगाह मिला है आपको। यहां से धान के साक्ष्य मिले हैं। धान के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे का साक्ष्य मिला है। बाजरे का साक्ष्य मिला है। ठीक है। बाजरे का साक्ष्य मिला है। आपका फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर मिली है। घोड़े की घोड़े की जो है घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। और 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां मिली हुई। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां मिली हैं। जबकि आप आगे बात करते हैं कालीबंगा की। इसकी बात करते हैं कालीबंगा की। ठीक है। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करते हैं। ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता? राजस्थान में। केवल इसका यही चीज याद रखना, राजस्थान में पड़ता। कहाँ पड़ता? राजस्थान में। यहां से आपके जुते हुए खेत के अवशेष मिलते। बस इतनी बात याद रखना, जुते हुए खेत के अवशेष साक्ष्य मिलते। खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते? कालीबंगा से मिलते। और ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद में यहां से बेलनाकार मोहरे ओहरे मिलती। उसके बाद में अगला है बनवाली। कौन सा है? बनवाली। बनवाली। बनवाली जो है ये आपका, बनवाली जो है ये आपका हरियाणा हिसार में पड़ता। कहाँ पड़ता? हरियाणा हिसार में पड़ता। हरियाणा, हरियाणा हिसार में पड़ता है। ठीक है। हरियाणा, हरियाणा हिसार में पड़ता है। हरियाणा हिसार में पड़ता है। ठीक है। हरियाणा हिसार में पड़ता। यहां से क्या होता? आपकी हल्की आकृति मिली। किसकी? हल्की आकृति मिली है। हल्की आकृति मिली हुई है। यहाँ पर सरसों का ढेर मिला हुआ हरियाणा से। सरसों का ढेर मिला हुआ। सरसों का ढेर मिला हुआ। यहाँ पर अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। ठीक है। जौ मिले हुए हैं। उसके बाद में बनवाली के बाद में हम बात करेंगे सुरकोटदा। ये आपका कहाँ? कच्छ गुजरात में पड़ता है। ये सुरकोटदा ये आपका भी कच्छ गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता? कच्छ गुजरात में पड़ता। कच्छ गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर क्या है? घोड़े की अस्थियां मिली है। क्या मिली? घोड़े की अस्थियां मिली है। घोड़े की अस्थियां मिली हैं। जबकि आप देखते थे
जबकि आप देखते थे जो आपकी घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जबकि बनवाली से देखते थे, वहां से कालीबंगा से क्या देखते थे, कालीबंगा से आपके बेलनाकार मोहले मिली थी और आपके क्या है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। जबकि लोथल गुजरात से घोड़े की लघु मृण मूर्तियां मिली थी। उसके बाद में आगे से बात करते हैं, यहाँ पर सुरकोटदा से क्या हुआ, घोड़े की अस्थियां, एक प्रकार की कब्रगाह भी मिली है। क्या मिली है, एक प्रकार की कब्रगाह में मिली है, कब्रगाह भी यहां से मिली हुई है। ठीक है, कब्रगाह भी मिली हुई है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, ये भी आपका गुजरात में है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये आपका कहाँ है, ये गुजरात में, गुजरात में है। ये धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ पर दो विशाल क्या है, नगर है। और उसके बाद में राखीगढ़ी, ये आपका राखीगढ़ी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, हम बात कर लेते हैं जो आपके नगर हैं। क्या है, नगर है। मोहनजोदड़ो है, किन नदियों के किनारे बसे हुए, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, क्या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसके किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। किसके, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद में हड़प्पा की बात करोगे तो किसके किनारे था, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। क्या था, रावी नदी के किनारे था। जबकि आप रोपड़ की बात करोगे, इसकी रोपड़ की बात करोगे, ये आपके सतलज नदी के किनारे है। किसके, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है। मांडा जो है ये आपका चिनाब नदी के किनारे, किसके, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। कालीबंगा जो था ये घग्गर, हरियाणा में घग्गर पड़ती तो वहीं से कालीबंगा जो था, तो ठीक है, कहाँ से, कालीबंगा राजस्थान में। तो कालीबंगा जो था ये आपका कालीबंगा, ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। किसके, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। जबकि लोथल जो गुजरात का था ये भोगवा नदी के किनारे, लोथल गुजरात का भोगवा नदी के किनारे। किसके, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, जबकि आलमगीरपुर ये कहाँ था, ये आपका हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो मेरठ का था ये आलमगीरपुर, ये आपका किसके, आलमगीरपुर ये था, ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, जबकि बनवाली जो था ये सरस्वती नदी के किनारे था। बनवाली, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे था, सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो जो था ये आपका सिंधु नदी के किनारे था। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसके था, सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ की बात करोगे तो यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, तो आप जानते यहाँ के लोग जो थे वो कैसे थे, नगरीय व्यवस्था थी। कैसी थी, नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ के लोग कैसे, सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, 90 डिग्री पे